हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थ की एक नई लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ दिनों से अवेलेबल नहीं था एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ दैट गोना हेल्प यू टू एस इन योर एग्जाम्स। आई एम अनफॉर्चुनेटली मुझे रिसेंटली कुछ मैसेजेस आए थे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बिकॉज मैं आपको लेट मी क्लियर दिस पार्ट। मैं आपको यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है। तो इट साउंड्स कि मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ वो लेंदी होता है। वो हो सकता है कि आपको कई बारी थोड़ा लंबे वीडियोस मिल सके तो आप उसे पार्ट वाइज पार्ट देखें। पर काइंडली मुझे ये ना बोले कि सर आपके वीडियो लेक्चर्स बहुत बड़े होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर फ्री अगर आपको कोई नॉनसेंस कंटेंट देखना है, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बट वो कितना रेलिवेंट है वो आपके ऊपर है। मैं आपको इंश्योर करता हूँ मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो डेफिनेटली आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाओगे दैट कॉस्ट यू 1 लाख 1,50,000 60,000 ईजिली। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मैं उसके लिए कोई शो ऑफ नहीं कर रहा। पर डेफिनेटली मुझे ये चीज़ मत बोलिए कि मैं पढ़ा नहीं सकता, बिकॉज मेरी यहाँ पे ड्यूटी है मैं आपको कंटेंट दूँ तो वो भी बेस्ट कंटेंट दूँ, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो कमिंग टू द पार्ट, डेफिनेटली मुझे कुछ चीज़ों में एक्चुअली बहुत बुरा लगा। फर्स्ट, आप मुझे डेफिनेटली मैसेजेस करते रहते हो, बट आई नेवर एक्सपेक्ट दिस कि हाँ आप मुझे ऐसे मैसेज करो। सेकंड, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कमेंट करने में आपको शर्म आती है बिकॉज वो बहुत लोगों ने बोला, बट कोई बात नहीं, शर्म वाली कोई बात नहीं है। लाइक करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लोगों के साथ शेयर करें, सो कि जो मेरे एक मोटिव है ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके, सो डेफिनेटली हो सके। चलो कमिंग टू द पॉइंट, हम लास्ट संगम पीरियड में थे। सॉरी, टॉपिक हमारा पोस्ट मौर्यन यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम लास्ट संगम पीरियड थे। फिर मैंने आपको मेगालिथिक पीरियड के बारे में बताने की कोशिश करी थी, सो दैट कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। मैं आपको दोनों वीडियो लेक्चर्स ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द संगम पीरियड, कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। संगम पीरियड के बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा था, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट। इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, जब संगम की बात समझते हैं ना, तो संगम पीरियड में आपको लिटरेरी टेक्स्ट की वैल्यू पता चलती है। क्यों? बिकॉज लिटरेरी टेक्स्ट वहाँ पे कंपाइल किए जाते थे, दोज वर द बेस्ट ऑफ द वर्क्स, जिसमें एथिक्स, मोरल वैल्यूज़, इन सब को बहुत मद्देनज़र रखते हुए उनको कंपाइल करा जाता था। अब क्वेश्चन ये है कि उनको जब कंपाइल करा जाता था तो उनको किस फॉर्मेट पे कंपाइल करा जाता था। तो बेसिकली उनको दो फॉर्मेट में कंपाइल करा जाता, जिसको आप एथुतोगई एंड पतुपातु के नाम से जानते हो। तो एथुतोगई एक्चुअली 8 आपके एंथोलॉजीज होते थे और पतुपातु बेसिकली आपके 10 एंथोलॉजीज होते थे। तो जिसमें से आपके 6 अगर आप एथुतोगई से देखोगे तो वो आपके संगम पीरियड के एक कलेक्शन में, और पतुपातु के 9 कलेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब और हमें पता है कई सारे वर्क्स हैं जिनके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहला वर्क जो है तुल्कापिर का तुल्काप्यम। तुल्काप्यम में कई सारे डिबेट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट डिबेट ये भी आता है कि इसको फिफ्थ वेदा की तरह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब आफ्टर आई वुड से ये आपका वन ऑफ द अगेन कुछ में आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड वर्जन आपके तुल्कापिर के अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे बाइबल को भी आपको देखने मिलता है, तो ये सब बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके इनको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से आपको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि तुल्कापियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इन टर्म्स ऑफ एथिक्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। वही हम बात कर रहे थे तो तुल्कापियम की। सो तुल्कापियम जो है वो सॉरी ग्रामर को लेके इम्पोर्टेंट बुक बनती है। इसमें क्या है आपको जो है पोएम्स के बेसिस पे जो है पढ़ाया जाता है। पोएम्स के बेसिस पे इसको स्टैंजाज में पोएम्स के बेसिस पे रखा गया है। 2 लाइनर्स होते हैं, 1 लाइनर्स होते हैं, 4 लाइनर्स भी आपको कई सारे देखने मिलेंगे। तो इसके जो स्टार्टिंग के 2 बुक्स है इनको कॉर्पस में रखा गया है आपके संगम के, ठीक है। इसमें सिमेंटिक्स, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर हमारे पास क्या है, रिसेंट कुछ एक्सकवेशंस आपके हुए थे जो ये बताते हैं कि आपके 4th सेंचुरी बीसी के पीरियड के आसपास के शुरू हुआ है। तो डिबेट्स अगेन कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि अब ये जो रीजन है जिसका एक्सपेंशन मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बता रखा है, अगेन इसका एक्सपेंशन अब देखोगे तो ऑब्वियसली आपको हमें पता है पांड्यन किंगडम में एक्चुअली आपका हुआ करता था। तो पांड्यन किंगडम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? बेसिकली आज का मदुरई का रीजन जो है वहाँ के रीजन के आसपास में सेंटर करता था। तो बेसिकली जो आपका तिरुपति हिल से लेके कन्याकुमारी, इसके एक्सटेंशन में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म होता है हमारा बेसिक एफर्ट। अब क्या है कि जब देखिए, अब जब मैं बात करता हूँ संगम की, तो संगम पीरियड में आपको 3 मेजर किंगडम्स देखने को मिलते हैं, चोला, चेराज एंड पांड्यास।
तो चोला चेरास एंड पांड्यास जो राजा हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था वेंदर। ठीक है। वेंदर का मतलब अगेन, जब भी वेंदर ये टर्म आएगा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमेशा आपके सदर्न किंगडम में चोला चेरास और पांड्या से ही जुड़ा होता है, वो भी तमिल अहम पीरियड से जुड़ा होता है। ठीक है। तो चोलास जो है वो बेसिकली आपके पांड्यास के समझ लो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको एक्सटेंड करते देखे मिलेंगे, खासकर कोरोमंडल कोस्ट के आसपास में देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कावेरी जो बेसिन है उसके थोड़े बहुत सदर्न पार्ट में एंड मिड पार्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। तंजौर, तिरुचिरापल्ली, ये रीजन में जो है आपको देखने को मिलता है। इनका कैपिटल क्या है याद रखिएगा, उरयूर। इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसका नाम है पुहार, और इनका एम्बलम है वो है टाइगर। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आते हैं पांड्यास। अब पांड्यास जो है उनका कैपिटल डेफिनेटली मदुरई था। इनका पोर्ट जो था वो था कोरकई। इनके बारे में मैंने बता दिया कि आपका जो तिरुपति हिल से लेके बेसिकली, ये तिरुपति में डिबेट ऑब्वियसली आज भी एक कॉन्स्टेंट डिबेट है कि वो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है, तमिलनाडु बिलोंग करता है, बट हमारे डिबेट में हम तमिलनाडु पे लेके चलते हैं। तो बेसिकली आपका तिरुपति हिल से लेके कन्याकुमारी तक एक्सटेंड करता है, जो कि वाइगई नदियों के पास में है। और इनका इंपॉर्टेंट पोर्ट कोरकई है, और इनका जो एम्बलम है वो बो एंड एरो है। ठीक है। फिर हमारे पास आता है चेरास। चेरास बेसिकली चेरा पुत्र और बेसिकली केरला पुत्र के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? बिकॉज ये केरला का जो रीजन है वहाँ पे वेस्टर्न घाट का रीजन, खासकर नीलगिरी जो आपका हाईलैंड है, जो नीलगिरी जो आपका पूरा फॉरेस्ट एरिया है, उसके नीचे में आपको ये देखने को मिल जाता है। और इनका कैपिटल जो है वो बेसिकली वंची रहा, और इनका दो इंपॉर्टेंट पोर्ट था जिसमें एक था तोंडई और एक था मुसरिस, और इनका जो एम्बलम था वो था फिश। ठीक है। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, समझ में आता है। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि ये जो वेंदर थे, चोला चेरास एंड पांड्यास, हमने ये पढ़ा कि जो पांड्यास तीन, हमने हमारे पास एविडेंसेस है मदुरई में, कपाड़पुरम में, अगेन मदुरई में, तो तीन हमारे पास हुए। ठीक है। संगम लिटरेचर्स के कंपाइलेशंस 3 बार संगम्स को ऑर्गेनाइज कराया गया। बट द पॉइंट इज इवन आफ्टर दे वर कंडक्टेड थ्राइस एंड इसमें ये तीनों पार्टिसिपेट करते थे, बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वहाँ पे उनके बीच में कंटिन्यूसली लड़ाई चला करती थी। बिकॉज ये बात बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी समाज कॉम्प्लेक्स होते जाता है, समाज में पावर की जो एक भूख होती है वो बहुत बढ़ती चली जाती है। एंड दे व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि चोलास चेरास और पांड्यास के बीच में भी ऐसा होता था। बोथ पर देखो, जब भी आपको लगे कि मेरे इंटरेस्ट और मेरे जो पोजीशन में उसके भी इंटरेस्ट मिल रहे हैं, एंड अभी अगर हम दोनों मिलकर थर्ड पार्टी को हरा सकते हैं एंड पावर को थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा ही होता था। यूजुअली अलायंसेस एंड ऑब्वियसली अलायंसेस एंड रिवर्स अलायंसेस भी बहुत बन जाते थे, और जो भी कमज़ोर हार जाता था उसको डेफिनेटली मजबूरी तौर पे ही उसको पेमेंट करना होता था, टैक्सेस और ट्रिब्यूट जो भी आप कह लो वो देना पड़ता था। हमारे पास तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है। ब्राह्मी हमें पता है क्या होता है, तो ब्राह्मी लिपि के तौर पे इंस्क्रिप्शन हमें देखने मिलता है, जहाँ पे हमें इनके डेट्स के बारे में एक्चुअली पता चलता है। चेरास की बात करें तो चेरा का थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री को जो हम समझते हैं, तो पहले जो राजन का नाम आता है उनका नाम है उदयन चेरन। इनको पेरूमाल के नाम से भी जाना गया। मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इसमें है क्या, जैसे हम महाभारत के बारे में जानते हैं, तो महाभारत में हमें ये लगता है, मतलब माना जाता है, और बहुत हद तक सही है कि नहीं मैं ये नहीं कह सकता, बट हाँ, ये माना जाता है कि आपका एक कुरुक्षेत्र में हुआ। ठीक है। बट जब हम संगम लिटरेचर्स को देखते हैं और कई सारे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ महाभारत को जब हम देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि उदयन चेरन का मेंशन होता है, जिनको पेरुम चतुर्थई का नाम दिया गया है। ठीक है। तो पेरुम चतुर्थई का टाइटल इनको क्यों दिया गया, उसका कारण है, ये माना जाता है कि ये जो उदयन चेरन थे, इन्होंने ही फ्री में खाना दिया था दोनों को, कौरवास एंड पांड्यास को। तो अब यहाँ पे डिबेट आता है कि अगर वो केरला में थे, तो इतने दूर आपके हर दिन कुरुक्षेत्र में खाना फ्री में देते कैसे थे, मतलब खाना प्रोवाइड कैसे करते थे। तो ये माना जाता है कि शायद जो और कुरुक्षेत्र में एक डिबेट ये भी आता है, कुरुक्षेत्र में हमारे पास ऐसे कोई भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, तो ये कहते हैं कि महाभारत एक्चुअली हुआ था। तब ये डिबेट आता है, क्या महाभारत आपका नॉर्थ में हुआ था कि महाभारत साउथ में हुआ था। तो ये डिबेट है, मैं किसी चीज़ में आपको कंक्लूजन नहीं दे रहा, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट जगाओगे दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड रादर कि आप कोई इरेशनल डिसीजन हो। ठीक है। उदयन चेरन के दो बेटे थे, जिनका नाम था नेदुन चेरन और था कटवन। तो नेदुन चेरन जो थे उन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। इनको इमायावर्मन के नाम से जाना जाता है। इमायावर्मन क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमें पता है कि हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ है, और उसमें चढ़ाई करना ओबियसली अपने आप में एक ब्रेवरी का काम और अपने आप में एक मार्वेलस वर्क माना जाता है। सो ओबियसली आज के टाइम पे तो कंपेरेटिव कह सकते हैं बहुत लोगों ने चढ़ाई कर ली, बट इमायावर्मन के टाइटल से पता चलता है कि शायद नेदुन चरण जो थे उन्होंने भी चढ़ाई करी थी, और उन्होंने वहाँ जाके चेरा फ्लैग को होस्ट किया था।
इसलिए इनको मायावर्मन का टाइटल मिला था। इन्होंने कई सारे जो एनिमीज़ थे उनको हराया था, जिसमें आपके डेफिनेटली चोराज एंड पांड्यास भी आते हैं। और ये माना जाता है कि मालाबार के रीजन में कई सारे आपके इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे जो बाहर से आए थे बिना परमिशन के। इसमें रोमन के भी लोग थे जिनको यवनास कहा जाता है, और उसमें उन्होंने पकड़ लिया था। फिर बाद में बोला कि हम आपको छोड़ देते हैं, आप हमें इतना सारा पेमेंट कर दो। और तो निधन चरण की मृत्यु हो जाती है लड़ाई करते वक्त। फिर आपकी दूसरे बेटे इनके आते हैं, इनका नाम था कटवन, मतलब निधुनचरण के भाई कटवन, जिन्होंने कॉन्गो रीजन पे जीत हासिल की थी, और उन्होंने ईस्टर्न घाट से लेके वेस्टर्न घाट तक पूरा अपना कंट्रोल जो है वो बना के रखा था। अब ये जो निधुनचरण थे उनके बेटे थे अधिराज, और दूसरे बेटे थे चेरन संगुटवन। जो अधिराज थे, अब अधिराज जो अपने आप में एक टाइटल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, अधिराज अपने आप में टाइटल, और अधिराज इनका नाम भी माना जाता है, हो सकता है। तो अधिराज ने माना जाता है कि 7 राजाओं को हराया था, और इन्होंने मिलिट्री सक्सेस जो है वो कई सारे राजाओं के अगेंस्ट जीत हासिल की थी, जिसमें एक अंजी भी आता है और एक नानन आता है, ठीक है। चेरुन सेंगुटवन की बात करें तो इन्होंने इनके भाई थे इलांगो अडिगल। इलांगो अडिगल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इलांगो अडिगल वही इंसान है जिनका माना जाता है जिन्होंने शिलापति गारम लिखा है। और शिलापति गारम के बारे में थोड़ा बात भी आपको पता होगी, जिससे पत्नी मिल कनूल का एक पार्ट बनता है। कि शिलापति गारम में आपके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कन्नगी, आपके माधवी, और आपके कोवलन। तो ये माना जाता है कि मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। होता क्या है कि जो कोवलन थे और जो आपकी कन्नगी थी, ये दोनों पति पत्नी थे, बट अनफॉर्चुनेटली इनको अपने गांव से बाहर जाना पड़ा था। एंड वो बिना उनके पास ज़्यादा कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो होता क्या है कि वो पहुंचते हैं चेरन किंगडम में, ठीक है। एंड उसके बाद वो और कन्नगी के पास एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल पेंडेंट था, बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो इनके पास बहुत ही ब्यूटीफुल पेंडेंट हुआ करता था। एंड वो पेंडेंट प्रीशियस था, बहुत सारे उसमें प्रीशियस ज्वेल्स एंड गोल्ड का था, एंड कई सारे डायमंड्स वगैरह लगे हुए थे। और वैसे ही सेम चिरन प्रिंसेस के पास भी था। तो चिरन प्रिंसेस थी, उनके पास भी सेम था। हुआ क्या कि जब कन्नगी और कोवरन की हाल कंडीशंस बुरी होने लगी, तो दे हैव डिसाइडेड कि हम इस एंकलेट को बेच देंगे एंड हम सस्टेन करेंगे लाइफ जितना पॉसिबल हो सकता है। बट हुआ क्या, उसी बीच में जो चेरन प्रिंसेस की एंकलेट थी, जो कि सिमिलर थी कन्नगी की एंकलेट से, वो किसी ने चुरा ली। तो राजा ने सिपाहियों को बोला कि आपको जहाँ मिले उनको हमारे सामने लेके आइए, जैसे भी लेके आना है। तो उसी में हुआ क्या, रास्ते में जब कोवलन इसको बेचने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान सिपाहियों ने पकड़ लिया इसे, और इसे आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो सिपाहियों ने बेसिकली इनको पकड़ लिया, एंड फिर उनको राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने गुस्से में इनको मृत्यु की सज़ा दे दी। अनफॉर्चुनेटली मृत्यु के पश्चात जब कन्नगी वहाँ पहुँचती है, तो कन्नगी उनको रियलिटी बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, एंड इवेंचुअली ये पता चलता है कि वो जो राजा ने डिसीजन लिया था वो गलत था। एंड फिर जो राजा थे उन्होंने उनकी ही मृत्यु हो जाती है, बिकॉज उनको ये लगता है कि उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, एंड काइंड ऑफ स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, एंड उस डिप्रेशन में वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी कहानी है। तो यहीं से हमें पता चलता है कि और ऑब्वियसली कन्नगी को एक पत्नी कल्ट की तरह देखा गया है। पत्नी का चेस्टिटी ऑफ विमेन जो है वो वहाँ से कन्नगी को जोड़ा गया है, और आज भी माना जाता है, बहुत अच्छे तरह से उस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये इनके टाइम पे हमें देखने मिलता है, जिसका हमें रेफरेंस शिलापति गारम से देखने मिलता है। फिर हमें देखने मिलता है चेरन सेंगुटवन में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। वियालुर से लड़ाई करी थी, कोडुकुर के फोर्ट जो था उस पर जीत हासिल करी थी। और इन्होंने चोरन जो देखो, चोरन में क्या थी, चोलन जो थे उनके अंदर पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हुए। हमें पता है कि जो अर्ली चोलन्स थे ना वो बहुत कमज़ोर थे, बट जो लेटर चोलन्स थे जिसमें राजा 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 राजेश्वरा ये सारे जो आते हैं, हमें पता चलता है कि हाँ, देव राजेंद्र चोल ये बहुत पावरफुल होते हैं। बट जो अर्ली चोलन्स थे उसमें सिर्फ एक पावरफुल रूलर आता है, उनका नाम था करेकाला। बाकियों के बारे में जितना पता है वो उतने पावरफुल नहीं हुआ करते थे। एंड दैट इज़ वाई पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। जब पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होना शुरू किया तो चिल्ड्रंस हैव डिसाइडेड कि हम भी इंटरफेयर करेंगे, एंड जितना पावर को हम कॉन्सेंट्रेट कर सके उतना हमारे लिए बेटर है। एंड दैट वेयर दे वर डूइंग द सेम थिंग। और उसके इसमें 9 ऐसे राजा थे जिनकी मृत्यु हो जाती है। एक और राजा थे जिनका नाम था कोडाको इलंगेरल इम्पोराई। इन्होंने भी हराया था चोलास और पांड्यास को। और मदरन जेरल जो थे उन्होंने पांड्यास को कैप्चर किया था, बट बाद में पांड्या राजा थे वो एस्केप कर गए थे, एंड इवेंचुअली ही मूव बैक होम।
नाउ वी टॉक अबाउट पांड्यास। तो पांड्यास के बारे में बात करेंगे। पांड्यास के बारे में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली है। इससे कई राजा थे जिसमें आपका मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा है उनके बारे में। जैसे केशनवलुदी है, कडुंगोन है, मुडई थिरुमरन है, रानी मंगामाल है। इनके बारे में हमने रेफरेंसेस पहले भी देख रखा है। रानी मंगामाल के बारे में मैंने आपको मॉडर्न पीरियड में बताया है, ठीक है, जिसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो मैं आपको आई बटन में उसके बारे में भी आपको टैग कर दूंगा, ठीक है। सो होता क्या है कि ये जैसे जो मैंने आपको कहानी बताई थी सेनापति गारम की, तो जो कोवलन की मृत्यु होती है वो एक्चुअली नेदुनचेलन के अंदर होती है। अब नेदुनचेलन जो थे वो एक पांड्यन राजा थे, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको थोड़ी सॉरी चेरा और पांड्यास में कंफ्यूज हो गया। वो चेरास को बिलोंग करते थे एंड देन वो पांड्या किंगडम में गए थे। एंड पांड्या किंगडम में जो नेदुन चिरन राजा थे उन्होंने उनकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगेन नेदुन चिरन को लेके कई सारी कहानी है। नेदुन चिरन का माना जाता है कि कई सारे राजाओं का नाम सेम था, नेदुन चिरन जैसे ही नाम था। और महादेवन एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर है, वो इनको बाकी जो दो राजा के बारे में हमने बात करी उनसे ऊपर इनको रखने की कोशिश करते हैं। मंगलम रिकॉर्ड के हिसाब से इन्होंने जैन मॉन्क्स को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। फिर एक हमारे पास आता है बैटल ऑफ तलैयालंगलम। ये नेदुन चिरन ने लड़ाई करी थी चोलाज और चिरस के साथ और 5 चिफ्स के साथ, ठीक है। चिर राजा को इम्प्रिजन कर लिया था। फिर अलंगरमलाई इंस्क्रिप्शन है, वो कहता है कि कल्लू मरा नटन जो थे वो आपके पांड्यन प्रिंस थे, ठीक है। मतलब इनके बारे में रेफरेंस देखने मिलता है। चिफ्टन इसके बारे में बात करें तो यूलॉजीज में काइंड ऑफ एक पोएटिक फॉर्म में लाउड वॉइसेस में बताया जाता है। तो उसमें आए अंडेरन परी ये ऐसे हमें चिफ्टन्स का नाम देखने मिलता है। परी उसमें पावरफुल थे, जो कि एक पावरफुल भी थे बल्कि एक लॉयल फॉलोअर भी थे आपके पांड्यंस के। एंड उन्होंने इनको प्रेस करते कपिलर। कपिलर एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट पोएट भी थे। और इनकी परी की मृत्यु के बाद ही ये जो है शिवला कुंडगो वल्लियडन जो कि चिरन राजा थे उनके कोर्ट में वो जाते हैं। जम्बा इंस्क्रिप्शन जो है वो अडी गमाई के बारे में बात करते हैं, जो कि टगडूर रूलर थे, जिनको आयुवाइर जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। इन्होंने हराया था चेरन इरुम्पोरई को एंड इनको सपोर्ट किया था बाय अदर टू द चेराज एंड चोलास। एंड इनकी मृत्यु हो जाती है आपकी बेसिकली अडिगमाई की एक्सपीडिशंस जो पाली के नानंद के जो नानंद का जो स्टेट था उसका कैपिटल पाली में जब वो आक्रमण कर रहे होते तब इनकी मृत्यु हो जाती है। आई नो इट साउंड्स का बिट कन्फ्यूजिंग बट इट इज़ मतलब ये ऐसा ही है, यू कांट डू इट एनीथिंग, ठीक है। सो ओके, तो तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो रूलर्स को और कौन के नाम से भी जानते हैं, वैसे अरासन के नाम से भी हम जानते हैं। पुगालुर इंस्क्रिप्शन इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी बात करता है। मंगलूर इंस्क्रिप्शन सबॉर्डिनेट रूलर्स के बारे में बात करता है। और अलगमलाई इंस्क्रिप्शन जो है वो कनई काटन जो है चीफ स्क्राइब के बारे में बात करता है। और हमें पता है कि जो राजा हुआ करते थे और पोएट हुआ करते थे उनके बीच में नेक्सस हुआ करता था। नॉर्थ में देखोगे तो राजा और ब्राह्मण्स के बीच नेक्सस हुआ करता था। साउथ में देखोगे तो राजा और पोएट्स के बीच नेक्सस होता था। सेम कारण था, पोएट को प्रेस्टीज मिलता था, राजा को पैट्रोनेज, दैट्स इट, ठीक है। तो ये चीज़ है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, राजा को प्रेस्टीज मिलता था और पोएट को पैट्रोनेज। तो बेसिकली काइंड ऑफ दिस थिंग। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब यहाँ से जो चोलास के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो। आई रिक्वेस्ट यू अगेन before ending this video lecture, do like, share, subscribe and comment. And if you want to help me with any point, you do it please. You can message me anytime by on my Instagram handle obviously, Anarth History. And पढ़ते रहिए, study hard. जय हिंद।